आई लव्ड इट. आई लव्ड द फैक्ट कि मुझे पहली बार एक ऐसा नाम दिया गया है जो इतना जेंडर न्यूट्रल है कि आपको वो फेमिनिन नाम तो कहीं से नहीं लगता. मैडी का कैरेक्टर है वो राधे मोहन है. यू नो मेरा पी सुभाष है. कैसे आप आई हैं हिसाब को बराबर करने? मुझे मज़ा आया कि फिल्म एक तो बैंक स्कैम्स के बारे में है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं. Whenever you enter the screen ना, you take your on space. मतलब कोई भी साथ में कितना भी बड़ा एक्टर है, कोई भी है, कितना भी हेवी कैरेक्टर है, लेकिन जब आप एंटर करते हो तो आप ध्यान खींच लेते हो अपनी तरफ. Always I have seen. Yes. Yes. देखो मेरा नील के साथ इक्वेशन सिर्फ ऑफ स्क्रीन होता है. मैडी के साथ मेरा ऑफ कोर्स पहला एक्सपीरियंस था एंड मैडी का काम हम सब जानते हैं, काफ़ी सालों से देखते आए हैं एंड हम सब वी आर ऑल फैंस ऑफ मैडी. यू नो उसकी तैयारी देख के मैंने कहा यार ये तो मुझसे भी 5 कदम आगे, मतलब एकदम. और मेरी उस दिन फैमिली आई हुई थी देखने के लिए एंड आई रिमेंबर मैंने उसमें कम से कम भी 5-6 बार मैं किसी ना किसी लाइन पे अटकी हूँ. तो एंड आई वाज फीलिंग सो एम्बैरेस्ड. मैंने कहा मेरी फैमिली आई हुई है देखने. ऑल द स्पॉटिंग दैट हैपेंस, मोस्ट ऑफ इट हैपेंस बिकॉज पीपल आर इन्फॉर्म्ड. इतना उस पे होता है कि नहीं आपके पीआर ने तो हमें बताया नहीं, तो आप सामने से भी निकल जाओगे तो हम फोटो नहीं देंगे. अच्छा बात अगर मैं करूँ लैला की, कीर्ति गुल्हारी के सामने एक बैड एस रवि कुमार का नाम आना इन इटसेल्फ इज सो, इट इज सो एक्साइटिंग. मतलब मेरे ऐसे अंदर गुदगुदी होती है. जब हिमेश मुझे पहली बार मिला था, जो उसका विजन था, जो वो बनाना चाहता था, वो ही उसने सामने रखा है. देखो जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, वहाँ पे मत लगा. तो कैसा था जब आपने वो कैरेक्टर सुना, पूरी कास्ट सुनी? खिचड़ी बहुत फेमस था एज अ सीरियल, फिर मूवी बन रही है, वो वाला मेरे को बताओ कैसा सिनेरियो था पूरा? सो व्हेन आई गॉट कॉल्ड फॉर द ऑडिशन, मुझे पता था कि मैंने सुना था कि खिचड़ी बहुत फेमस शो है. ठीक है, और मैंने कभी देखा नहीं था वो शो. दिस इज सो फनी दैट थोड़ा सा ऐसे पागल सी, मतलब कौन है ये, लाइक या झल्ली सी पागल सी, मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं पता जो पूरा वो कास्ट है. आई मीन सो आई केम टू नो आफ्टर दैट, बट ही वांट्स इट इजी. वैसे एज एन आउटसाइडर कभी ये लगा है कि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री और बाहर से आके और ये सब करना, स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मे बी दिस इज द रीजन, मे बी दैट इज द रीजन. टुडे आई एम लाइक आप आउटसाइडर हैं, इनसाइडर हैं, आपके पापा क्या हैं, आपके बच्चे, इट डजंट. देखिए सबको, एवरीवन गेट्स देयर, जब सही टाइम आता है ना, आता है आपको, आपका मौका मिलता है, आप उस मौके पे 0 पे आउट होते हैं या छक्का मारते हैं. दैट इज द ओनली थिंग that really matters. Hi everyone, I'm Divya. You're watching me on ABP Live as well as ENT Live. बचपन में ना मेरे साथ एक बड़ा अतरंगी सा किस्सा हुआ. वो ये कि मेरी चाची का नाम ना प्रीतम था. एंड आई यूज्ड टू आस्क माय मॉम कि प्रीतम नाम कैसे हो सकता है चाची का? प्रीतम तो एक बहुत मैनली नेम है. एंड कट टू 2025 जब मैंने एक हिसाब बराबर देखी और उसमें कैरेक्टर देखा एक लेडी का जिसका नाम था पी सुभाष. एंड आई वाज लाइक डैम, ये हो सकता है, लगता है बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे भी ये सब हो रहा है. एनीवेज, जो पी सुभाष है वो है कीर्ति कुल्हारी, और कीर्ति कुल्हारी मेरे साथ बैठी है और वही बताएंगे कि कैसे पी सुभाष. क्या रिएक्शन था आपका जब आपने अपने नाम पढ़ा हिसाब बराबर में? एक्चुअली आई वाज एज अम्यूज्ड एज यू आर. हाँ, बट आई लव्ड इट. आई लव्ड द फैक्ट कि मुझे पहली बार एक ऐसा नाम दिया गया है जो इतना जेंडर न्यूट्रल है कि आपको वो फेमिनिन नाम तो कहीं से नहीं लगता. राइट. और मैं इतनी कन्विंस थी उस बात को लेकर, मैं इतना, मुझे मजा आया उसमें कि मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये पी स्टैंड्स फॉर व्हाट. ये तो अभी जाके जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, जब पोस्टर्स बने हैं, तो मैंने कहा ओ पी सुभाष इज पूनम सुभाष जोशी. तो आई लव दैट फैक्ट. आई लव्ड कि जो मैडी का कैरेक्टर है वो राधे मोहन है. यू नो मेरा पी सुभाष है. तो जब वो और उसका फिल्म में देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स पी सुभाष, क्योंकि जब फिल्म में आप देखेंगी तो आपको स्टार्टिंग में वो लगती है एकदम कि कोई लड़की उनको ट्रेन में मिल रही है. अच्छा. उनका कनेक्शन हो रहा है. एंड सडनली टुवर्ड्स द इंटरवल यू रियलाइज she comes in this cop uniform and कुछ बात हो रही होती है और वो अपना नेम प्लेट ऐसे सीधा करके उनकी तरफ रखती है, तब आप पढ़ते हैं पी सुभाष. तब तक आपको फिल्म में ये भी नहीं पता चलता
कि इस लड़की का नाम क्या है, उसको सीट नंबर 23 के नाम से जाना जाता है. So I love how Ashwini sir played on the name of the character, you know. जैसे जैसे नेम अनफोल्ड हुआ है, it is Yeah, there. the story is unfolding with it, and तब आपको रियलाइज होता है कि ओ शिट, आपको इनके कॉन्वर्सेशंस में या इनके उसमें आपको कभी सुनाई ही नहीं दिया कि ओ नाम आपका नहीं नाम है. क्या है, यू नो, इट नेवर सॉर्ट ये ऑफ बहुत बार हैपेंड. होता है कि बहुत टाइम बाद कैरेक्टर का नेम रिवील होता है, देन वी रियलाइज कि अच्छा अभी तक तो हमें नाम ही नहीं पता था. एग्जैक्टली. एनीवे ये चीज भी बहुत अच्छी है कि उसका नाम पूनम ऐसे हो सकता था, लेकिन नहीं, पूनम उसका नाम पी सुभाष है. दिस इज वेरी गुड. अच्छा, कैसे मतलब हिसाब बराबर में, थैंक यू. हिसाब बराबर में कैसे आप आई हैं हिसाब को बराबर करने? कैसे आई हूँ? व्हेन वर यू अप्रोच्ड? सो एंड जो पी सुभाष है वो कैसी लड़की है? सो फिल्म हमने लास्ट ईयर मार्च में ख़त्म कर, लास्ट टू लास्ट ईयर हमने मार्च में शूट कर ली थी. तो ऑब्वियसली उसको 2 साल हो गए ऑलमोस्ट फिल्म को. तो मुझे बुलाया गया एंड नरेशन दिया गया. आई वाज टोल्ड कि माधवन है उसमें, और मुझे कहानी एक 15-20 मिनट में सुनाई गई. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड द प्लॉट. मुझे मज़ा आया कि फिल्म एक तो बैंक स्कैम्स के बारे में है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं, और देयर इज ऑलवेज दिस इंक्विजिटिवनेस कि ये होता कैसे है, राइट? बट मुझे थोड़ा अलग लगा था कि वो इंटरेस्ट से जो पैसा कट हो रहा है, तो अलग अलग तरीके होते हैं. यस, अलग अलग तरीके होते हैं. इसमें इनफैक्ट देयर इज अ सीन जहां वो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं कि भैया ऐसे होते हैं घोटाले, यू नो. तो जब मुझे सुनाया, और इसमें जो ह्यूमर था कि बैंक स्कैम जब होती है लाइफ में और जिसके साथ होती है तो उनके लिए तो बहुत सीरियस चीज़ होती है, लेकिन जिस तरह से इसको एक कॉमेडी के फॉर्म में बताया गया है, आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग. और मुझे जब मेरा किरदार सुनाया गया, मुझे एक किरदार में एक फ्रेशनेस लगी. मुझे लगा कि हालांकि मैंने एम्पावर्ड कैरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स पहले भी किए हैं, लेकिन मुझे इसमें जो उनका टेक था, जिस लेंस से अश्विनी सर पी सुभाष को देख रहे थे, आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्रेश. यू नो, लाइक फिल्म में ये बात आती है बार बार कि पी सुभाष, क्योंकि राधे मोहन जो है उसका किरदार हमेशा पैसों के हिसाब की बात करता रहता है, और उसका लाइफ में हर हिज फंक्शनिंग इज कि यार कोई हिसाब मतलब गड़बड़ ना हो जाए, कुछ अधूरा ना रह जाए. बोला भी है कि तुम्हारी नजर उसी पे जाती है जो गलत होता है, जो जिस पन्ने पे हिसाब गलत होता है, राइट? तो और मेरा किरदार का पर्सपेक्टिव है कि मैं पलों में इन्वेस्ट करती हूँ. मैं पलों का मतलब, एंड शी इज लाइक, आप पैसों का हिसाब तो रख सकते हो, लेकिन रिश्तों का हिसाब कैसे रखोगे, राइट? So she's a very sorted, emotional, sensitive character, very feminine. There's this very feminine side to her, but then there's also this very strong side to her, very professional, very masculine side, and she's such a beautiful balance of both feminine and masculine, you know. And जब वो और वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल को सेपरेट रखना जानती है. यू नो, शी हैज लर्न्ड दैट आर्ट, सो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. व्हाट आई आल्सो लव अबाउट हर इज, लाइक इन द फिल्म आपको पता चलता है कि शी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, यू नो, एंड शी इज लिविंग विद हर फादर इन लॉ एंड टेकिंग केयर ऑफ हिम, राइट? तो नेवर इन द फिल्म यू सी वो जो एक बैगेज होता है ना, कभी इफ समबडी हैज लॉस्ट देयर लव्ड वन, वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं या जो भी है, जो एक दुख और पेन जो और एक बैगेज जो लोग कैरी करते हैं यूजुअली, आपको कभी उसकी शक्ल पे नहीं दिखता कि शी इज कैरिंग द बैगेज ऑफ इट. यू नो, शी इज एक्सेप्टेड दैट ही इज नो मोर, एंड शी इज नॉट दुखी इन लाइफ. शी इज मेकिंग श्योर दैट she is still alive and she is doing the best that she can. So there are a lot of these small things to her जो बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो पूरा बुनती है उस कैरेक्टर को. हाँ, ओके. अच्छा कीर्ति, एक चीज मैंने नोटिस की है खास करके, एंड आई एम श्योर और भी लोगों ने की होगी, कि व्हेनेवर यू एंटर द स्क्रीन ना, यू टेक योर ऑन स्पेस. मतलब कोई भी साथ में कितना भी बड़ा एक्टर है, कोई भी है, कितना भी हैवी कैरेक्टर है, लेकिन जब आप एंटर करते हो तो आप ध्यान खींच लेते हो अपनी तरफ. Always I have seen yes yes. अच्छा, और अगर हिसाब बराबर की बात करूं तो there are 2 other people also, R माधवन and Neil is also there. जी. तो उनके साथ कैसा इक्वेशन रहा ऑन स्क्रीन? देखो, मेरा नील के साथ इक्वेशन सिर्फ ऑफ स्क्रीन होता है. अच्छा. क्योंकि
ये मेरी दूसरी फिल्म है नील के साथ, हम्म, और फिर से हमने कोई स्क्रीन स्पेस नहीं शेयर किया है. वी डोंट हैव अ सिंगल शॉट टुगेदर. तो मैं जब भी नील से मिलती हूँ तो हम लोग बाहर ऑफ स्क्रीन मिलते हैं. हाँ, वी आर वेरी वार्म टू ईच अदर. वी हम्म, हैव अ वेरी ब्यूटिफुल इक्वेशन. मैडी के साथ मेरा ऑफ कोर्स पहला एक्सपीरियंस था, एंड मैडी का काम हम सब जानते हैं, काफ़ी सालों से देखते आए हैं, एंड हम सब वी आर ऑल फैंस ऑफ मैडी. ही हैज़ अ प्रेजेंस विच इज़ वेरी वार्म एंड विच इज़ लाइक वेरी रिलेटेबल एंड वेरी बॉय नेक्स्ट डोर. तो मुझे तो बहुत खुशी थी कि ओके आई एम गोइंग टू बी एक्टिंग विद हिम. एंड वो बहुत तैयारी करके आता है. मतलब ही डजंट टेक हिज वर्क लाइटली. मैं बहुत कम लोगों से ऐसे इंटिमिडेट होती हूँ, बट उसकी तैयारी देख के मैंने कहा यार ये तो मुझसे भी 5 कदम आगे है. मतलब एकदम पूरे डायलॉग्स याद हैं एकदम फटाफट. ही इज इन दैट जोन एंड ही इज डूइंग व्हाट ही नीड्स टू. बट बहुत सरल इंसान है. बहुत ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, एंड बहुत चीज़ें समझता है, ऑब्जर्व करता है. शायद बात ना करे, but I think he really absorbs a lot and observes a lot. So somebody who's very I mean a lot to learn from him, from that guy. ओके. अच्छा, मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा भी था जिसमें आप कह रहे थे कि यूजुअली आप खुद को आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत इजी टू गो हो विद डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, बहुत स्मूथ हो, लेकिन माधवन इज आल्सो लाइक दिस. And I remember there's one scene where I'm in the police station. और मेरी उस दिन फैमिली आई हुई थी देखने के लिए. तो मेरे पापा, मेरी सिस्टर पुणे से, शी इज इन द आर्मी, माय नीस, नेफ्यू एंड देन अनदर कजिन. तो मतलब पूरा ऐसे दे वर देयर टू, दे हार्डली कम ऑन माय शूट्स. उस दिन सब आए हुए थे, और उस दिन हमने रिक्वेस्ट करके आई आस्क्ड मैडी. तो हमने जैसे सीन यहाँ हो रहा है तो वो लिटरली यहाँ बिठा दिया उनको कि मॉनिटर के सामने बैठना है या सीन सच में होते हुए देखना है. सो मैडी वाज कंफर्टेबल. सी इट्स एन एक्टर्स प्रेरोगेटिव कि लिसन आप डिस्टर्ब तो नहीं होगे, क्योंकि अगर कोई बैठे होते चारों ओर तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है. बट ही वाज काइंड इनफ टू से नो 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 आई एम गुड, आई एम गुड. एंड वो सीन था, और मैं उसको आके इट्स माई सीन वेयर आई एम गिविंग हिम आई एम गिविंग हिम ग्रीफ एंड टेलिंग हिम दैट तुम ना अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो टाइप्स. वो वाला सीन है, और उसमें थोड़ी लंबी चौड़ा, इतना भी लंबा चौड़ा नहीं है, बट उसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ थोड़े से आप फंबल हो सकते हो. एंड आई रिमेंबर मैंने उसमें कम से कम भी 5-6 बार मैं किसी ना किसी लाइन पे अटकी हूँ, एंड इट हैज़ टू गो इन वन फ्लो. तो एंड आई वाज फीलिंग सो एम्बैरेस्ड. मैंने कहा मेरी फैमिली आई हुई है देखने. आई थिंक सो मैं अपने आप को इतना समझती हूँ कि मैं तो मतलब ऐसे याद करती हूँ और मैं ऐसे एक एक टेक में निकालती हूँ. एंड आई एम लाइक फम्बलिंग like an idiot there, and I felt so embarrassed, and Maddie's like, he's just standing there कि ठीक है कर ले so yeah, I did have that moment with Maddie. ओके. अच्छा, आपने जैसे बताया कि नील के साथ यू हैव मोस्ट ऑफ द एक्चुअली ऑफ स्क्रीन इक्वेशन. मोस्ट नहीं, सारी भई है. ऑल्सो मुझे आपका पीओवी चाहिए था उनकी एक स्टेटमेंट पे जो उन्होंने दी थी, ये कि यार मैं तो जब बाहर निकलता हूँ तो मेरे सामने अगर पैप्स होते भी हैं तो वो दे नेवर क्लिक मी. क्यों? क्योंकि बिकॉज आई मे हैव नॉट गिवन देम एनीथिंग, या फिर उनका जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, पीआर है, उनकी तरफ से जो भी है पेड कुछ भी नहीं है. तो अगर मैं सामने से निकल भी जाऊंगा तो वो मुझे क्लिक नहीं करेंगे. व्हाट्स योर पीओवी ऑन दिस? I don't know. I mean, I know that, of course, on all this spotting that happens, most of it happens because people are informed. मतलब it's not like paparazzi is free to sit at the airport the whole day. कौन जा रहा है, कौन आ रहा है. Obviously, they are given information about क्या timings हैं, कौन कितने बजे आ रहा है. So सब plan होके होता है. अब मुझे नहीं पता कि इतना उस पे होता है कि नहीं आपके पीआर ने तो हमें बताया नहीं, तो आप सामने से भी निकल जाओगे तो हम फोटो नहीं देंगे. आई डोंट नो व्हाट इज, आई डोंट नो इफ दैट हैपेंस, एंड इफ इट हैज हैपेंड टू हिम. आई एम नाइदर हियर नॉट देयर. मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है. सो आई एम वेरी हैप्पीली अनअवेयर एंड इग्नोरेंट अबाउट दिस होल गेम. सो एंड आई एम हैप्पी टू बी ऑन द साइड. ओके, ठीक है. अच्छा, बात अगर मैं करूँ लैला की, बैड एस रवि कुमार, पहले तो ये मुझे बताओ, आपको पूरा ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, बहुत ही इंट्रीगिंग लगा है वो पूरा ट्रेलर हमें. आपको क्या इंट्रीगिंग लगा था उसमें जब स्क्रिप्टिंग हुई है, जो भी हुआ? Intriguing as in I just found it so
so not आपको तो बहुत bold so not एकदम like me. हाँ Like it is so, I'm used to doing a certain kind of work, right? People when people think of my name, they उन्हें सामने मेरी फिल्मोग्राफी दिखती है, Yeah. राइट? एंड उसमें एक तरह का काम आपको नजर Yeah, आता है, yeah. और एक उसी तरीके का नहीं है लेकिन वो काम बहुत डाइवर्स्ड है. हाँ, बट आई एम सेइंग हाँ. दैट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट्स मोर यू नो इन दैट जोन. तो कीर्ति गुल्हारी के सामने एक बैड एस रवि कुमार का नाम आना इन इटसेल्फ इज सो, इट इज सो एक्साइटिंग. मतलब मेरे ऐसे अंदर गुदगुदी होती है, बिकॉज फ्रॉम द टाइम आई सेड येस टू द फिल्म टू टुडे 10 days away from the release, मुझे तो यार बहुत it's been one of a kind experience for me, you know, and I've thoroughly enjoyed everything about it. तो मुझे लगा था कि अरे लैला ही तो है, क्या ही करना है इस फिल्म में, you know, हो जाएगा whatever. पहले तो नाम ही बहुत उसका ऐसा है कि आपका ध्यान जाएगा. It is very Bollywood. Yeah. Like Laila is a The quintessential. whole movie is a very Bollywood vibe. Of course, it's full masala, Bollywood, entertainment, dance, action, dialogue bazi, everything जो आपको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्में होती है, वो सब है इसके अंदर. तो मुझे तो बहुत मजा आया उसका हिस्सा बनके. और यार मैं what makes me feel good and secure about the film is हिमेश's clarity of it. जब हिमेश मुझे पहली बार मिला था, जो उसका विजन था, जो वो बनाना चाहता था, वही उसने सामने रखा है, और वही आज सामने आ रहा है. तो हिमेश वो इस मूवी के लिए पहली बार आपसे मिले थे? उससे 2 महीने पहले हम लोग सारेगामापा के शो पे I had gone to promote खिचड़ी. तो मेरी पहली मुलाकात उनसे लाइफ में तब हुई थी. अच्छा, तो ये लास्ट ईयर की बात ये लास्ट ईयर, हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने शूट किया ही है. तो तब हमारी मुलाकात हुई थी. उसके 2 महीने बाद टाइप्स मुझे फोन आता है हिमेश से, and I'm like, why is हिमेश calling me? And he calls me for this film. तो मुझे तो मतलब पहली तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यार ऐसी भी होता है. हाँ, मतलब मुझे क्यों कॉल किया जाएगा ऐसी फिल्म के लिए? यू नो, मेरी इमेज इतनी वो है कि सीरियस एक्टर ये है वो है. तो मुझे कुछ तो टाइम लगा टू जस्ट बी लाइक, ओह ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. देन आई वेंट एंड मेट हिम, एंड जब मुझे उन्होंने सुनाया, एंड ही इज लाइक, दिस इज व्हाट इट इज. एंड आई डिड हैव माई मोमेंट्स ऑफ, ओके, शुड आई बी डूइंग दिस, इज इट टू डिफरेंट जो मैंने पहले किया है, लोग क्या बोलेंगे, क्या मेरे लिए सही है ये. ऑफ कोर्स लाइक यू आर इवैल्यूएटिंग, यू नो. बट आई वाज लाइक, पर ना मेरा थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं मुझे थोड़ा पंगे लेना पसंद है. तो मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ पे आई डोंट लाइक टेकिंग स्ट्रेट रूट्स, जहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है. सो मैंने कहा यहाँ पे कुछ मजेदार है जो मेरे लिए जरूरी है, जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ. मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को कम सीरियसली लेना चाहती हूँ, यू नो. तो मैंने कहा करते हैं यार, अभी जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स जस्ट डू इट. अच्छा, तो किया तो फिर कैसा लगा? लैला कैसे बने आप? अच्छे कपड़े पहन के और बहुत सारा अच्छा हेयर मेकअप करके बन गई मैं लैला. कैसी है लैला? कैसी है कीर्ति? कैसी है और लैला कैसी है? आई मीन इट्स अ वेरी जो लैला कर रही है फिल्म में, कीर्ति इज never capable of doing that. ऐसे मैंने कहा यार ये बनना है मुझे तो ये बनना है. We need more Lailas and more badass Lailas in the world. But she's operating in a man's world. Yeah. And उसने सबको अपने उंगलियों पे नचा के रखा है. That's Laila. But Laila is very vengeful. अगर उसका कोई बुरा करता है या उसको कुछ नहीं मिलता है, तो she's like, अब बताती हूँ. You know, and I am not like that. I'm like, कुछ नहीं बताना है तुम्हें, you know, तुम अपना करो, मैं अपना करती हूँ. Yeah, I mean, I'm totally in the opposite direction that way. So, yeah, Laila is very different from me, but that's the fun. पर वैसे पी सुभाष और लैला में से which was more challenging for you? मुझे लग रहा है सुभाष. P Subhash was more challenging. See, the challenging bit is not about just the role. You know, it's about what you bring to the role. It's about अब P Subhash cannot be a Laila. Like in the sense, I can't play it like a Laila. I have to go into the
emotionality of the character. I have to understand a bit of who is she, why is she the way she is. तो थोड़ा मेहनत उसमें लगती है. और फिल्म एक हिसाब से लिखी गई है, जिस तरह से वो बात करती है, जो जिस तरह की बातें करती है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, राइट? सो उसमें आपको जाना पड़ेगा. But badass and playing a Leila is not like that. It's something. देखो, जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, वहाँ पे मत लगाओ. राइट. तो मैं लैला अगर मुझे दी जा रही है और मुझे खुद बोला जा रहा है, या तो वो खुद बोले कि लिसन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड ये है, नथिंग. आई एम लाइक, कैन आई प्रिपेयर, कैन आई डू समथिंग? नो नो नो, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड. मैंने कहा ठीक है यार, मतलब ठीक है, ये भी कर लेते हैं. सो नो, सो लैला एंड सुभाष आर वेरी डिफरेंट. एंड द थिंग इज, आपको जितना एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपको जितना आसान और एफर्टलेस एक किरदार स्क्रीन पे लगता है ना, उसके पीछे उतनी ही मेहनत जाती है. टू कॉम्प्लिकेट इट, टू मेक इट ओवर द टॉप, it's actually easier. But when you have to express through your eyes, you have to express through small expressions, subtle तरीके से दिखाना वो बहुत मुश्किल होता है. तो उसमें बहुत मेहनत जाती है. ओके. अच्छा, ये तो चलो बात हो गई लैला की, पी सुभाष की. अब प्रीति पर आते हैं. या मेरे को तो आप ये बताओ पहले, मुझे आपका परमिंदर वाला पूरा होल सिनेरियो जानना है. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जब मैंने पहली बार खिचड़ी में परमिंदर पे देखा, तब इट वाज ओके. कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था. ऑल द बबली चबली, जो भी कहानी में बबली चबली एनरिचनेस आई, वो इन्हीं की कैरेक्टर की वजह से आई. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट इट वाज अ फन कैरेक्टर. इट वाज वेरी फन. लाइक फोटो खींच रही हूँ नहीं, साथ के वाली फोटो याद भी है. वाओ मैन, याद है, मैंने रिपीट पे वो मूवी देखी. ओह माय गॉड, बहुत बार देखी है इनफैक्ट. खैर, परमिंदर को जब मैंने देखा, इट वाज ओके. देन 4 मोर शॉट्स में सबसे ज्यादा आपकी तरफ ध्यान गया था मेरा. उसके बाद मुझे वही रियलाइज हुआ कि अच्छा, खिचड़ी में भी यही है, परमिंदर कीर्ति ही है. जब परमिंदर आपके पास आया था, एंड इट वाज, आई गेस, फिल्म में इट वाज योर डेब्यू. या उससे पहले आप थिएटर वगैरह कर रहे थे? थिएटर एंड एड्स. या तो कैसा था जब आपने वो कैरेक्टर सुना, पूरी कास्ट सुनी? खिचड़ी बहुत फेमस था एज अ सीरियल, फिर मूवी बन रही है. वो वाला मेरे को बताओ, कैसा सिनेरियो था पूरा? सो व्हेन आई गॉट कॉल्ड फॉर द ऑडिशन, मुझे पता था कि, मैंने सुना था कि खिचड़ी बहुत फेमस शो है, ठीक है, और मैंने कभी देखा नहीं था वो शो. तो मैं तो बिल्कुल ऐसे क्लीन स्लेट में गई थी. एंड आई रिमेम्बर ऑडिशनिंग फॉर देम, और मुझे ऑडिशन में ही, मतलब, एंड उसके इनफैक्ट शैतान जो मेरी फिल्म है, शैतान और खिचड़ी प्रीटी मच साइमल्टेनियसली आई वाज ऑडिशनिंग फॉर, और मेरा दोनों में हो गया था. और एक पॉइंट पे उनका डेट्स क्लैश हो रहा था, बट थैंकफुली शैतान थोड़ा पुश हो गया 6 months, सो आई कुड डू खिचड़ी. अदरवाइज शैतान शायद मेरी डेब्यू फिल्म होती. सो जब करते हुए मैंने कहा, ये कुछ, मतलब थोड़ा सा कुछ, दिस इज सो फनी, ये थोड़ा सा ऐसे पागल सी, मतलब कौन है ये, लाइक या झल्ली सी, पागल सी, मतलब क्या है? बिल्कुल ही पता था जो पूरा वो कास्ट है. आई मीन, सो आई केम टू नो आफ्टर दैट. मतलब जब बात आगे बढ़ी, तो मैंने कहा कुछ देखूं तो क्या है क्या नहीं है. देन आई रियलाइज इट्स अ वेरी वेरी बिग शो, एंड दे आर मेकिंग अ फिल्म आउट ऑफ इट. सो तो आई रिमेम्बर, और मैं थिएटर उस टाइम करती थी, एंड मैं बहुत ही, अगर आज लोग मुझे सीरियस एक्टर कहते हैं, तो दे शुड हैव सीन मी व्हेन आई स्टार्टेड. मैं ऐसे एकदम कमाल की सीरियस एक्टर थी. तो आई रिमेम्बर जब ये स्क्रिप्ट आई मेरे पास, एंड मैं हंसे जा रही हूँ, बिकॉज इट्स सो फनी, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आई हैड जस्ट कम फ्रॉम थिएटर, और थिएटर में हम लोग एक चीज़ पे, एक किरदार पे 3-3, 4-4 महीने हम लोग रोज़ रीडिंग करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी अंदर लेयर्स तक पहुंचते हैं. मैंने कहा यार, इसमें मैं क्या करूं, क्या मतलब किस तरह की तैयारी करूं. तो मैंने अपने डायरेक्टर हैं आतिश कपाडिया, राइटर डायरेक्टर, मैंने कहा कि सर ये आप मुझे बताइए ना इसके लिए क्या, लाइक माई फर्स्ट फिल्म ना, सो आई एम लाइक सर मुझे प्लीज़ बताइए ना इसके लिए कैसे तैयारी करनी है. इसलिए कोई तैयारी नहीं करनी है, दिमाग घर पे छोड़ के आओ, come and have fun. And he meant it, okay? And it's the first time coming from theater, I'm like, somebody is telling me to come on a set and saying, दिमाग घर पे छोड़ के आओ, दिमाग मत लगाओ, just come and have fun. And I literally did that. मतलब मैंने वही किया, मैं बस आई. Of course, Atish knew his characters and he just guided me through it, because मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस कॉमेडी को कहाँ प्लेस करूँ, because it's one of its kind, कि इतनी डम
कैसे हो सकता कैसे हो सकती है, कैसे सारे इतने डब हाँ। कैसे हो सकते हैं? जिसमें ये- आपने खिचड़ी देखा भी नहीं है, तो ये yeah मानना बहुत मुश्किल yeah है। so मैं literally गई हम्म, and I just had fun with it and after a couple of days I started enjoying it. तो अब जब मैंने खिचड़ी 2 की, हम्म, so I had lived it earlier, so for me it was, now I knew who Parminder is, I knew the world, I knew what it's about, what the comedy is like, so it was much easier this time. But I love Parminder, like I'm in love with her, I'm in love with how how innocently dumb she can be. I love it. we all love it. We all love it, especially me जिसने repetitively देखी है। Yeah. अच्छा, talking about your acting thing, you are born and brought up in Bombay, so actor बनना ऐसे ही आ गया, मतलब because of the place you are born and brought up in, क्योंकि वहाँ पे तो खून खून में मुझे लगता है सिनेमा ऐसा है कुछ ही। नहीं है यार, अच्छा, not at all. तो फिर कैसे, कोई और प्लान भी था? मेरा ये प्लान था ही नहीं, प्लान ए बी सी एक्टिंग था ही नहीं कभी. फिर इट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई प्लान. आई थॉट कि यार कुछ डिफेंस में कुछ कर लेंगे, मतलब भर्ती हो जाएंगे, पापा तो हैं तो कुछ गाइड कर देंगे, और आई थॉट एयर होस्टेस बन जाएंगे. दिस वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई प्लान. बट आई रिमेंबर आई वॉज इन बॉम्बे एंड आई वॉज डूइंग सम इवेंट फॉर Navy at Gateway of India. So All India Radio heard my voice and they said आपको हमें टेस्ट करना है. And I was like okay. फिर वहाँ से बात फिल्म्स डिवीजन के पास गई. They had a film they were making, like a woman oriented film. उसके लिए मुझे कॉल आया. I was in my 3rd semester. I was doing BMS, Bachelor's in Management Studies. And call आया and I was like, what just happened? Like really? So I went to my dad and I said, Papa, ऐसे ऐसे कुछ आया है. What do you think? And I also told him, I said, Dad, they're also paying me. He's like, yeah, that's okay. But I said, but Dad, 3rd semester miss karna padega. There's a shoot out of, in Banaras and stuff. And my dad, I think he was just like, do you want to do it? I'm like, yeah, like, I don't know, but let's see, this is exciting. He said, okay, do it. So I missed my 3rd semester and I went and shot for this. The film never released or anything, but I think that's when I realized that this is what I want to be. Okay. So I think that experience, I think मुझे लगता है life में चीजें, they happen in a way that it just leads you to something that you are meant to be going towards. Otherwise कोई यार, it was दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं था acting से, industry से, and it just that experience just connected with me and something inside me felt very very at peace कि यार this is something meant, कुछ तो है यहाँ पे, कोई तो connection है. And so I finished my studies after that. And in 2007 I told my dad, my parents, I said अभी पढ़ाई तो कर ली है मैंने. ये एक तमन्ना मेरे दिल में जाग गई है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 2 साल दो, और अगर कुछ हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं कम से कम I'll not blame you कि आपने मुझे मौका नहीं दिया. And that was 2007 and this is 2025. तो and 7 से you started theatre. I know, I 10 started में with ads. ads. I started doing TV commercials. Okay, then theatre. And साथ में मुझे हमेशा था कि मुझे एक्टिंग सीखनी है. मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं थी फॉर्मली. तो मेरा हमेशा मन था कि यार मुझे अगर एक्टिंग करनी है तो मुझे सीखनी पड़ेगी ना, मुझे तो कुछ आता नहीं है. तो then I started doing theatre workshops साथ में. I started learning acting through theatre. Okay, फिर 10 में डेब्यू तो हो गया था आपका, बड़ी खिचड़ी हो गई थी. हाँ. अच्छा, तो फिर ये इतने साल कैसे रहे हैं अब तक, 2025 तक इन द अच्छे ही रहे इंडस्ट्री? हैं यार, अच्छे ही रहे हैं. मेरे को तो there have been phases where I didn't have anything to do and there have been phases where I don't have time to breathe. And good, bad, ugly, all kinds, all, learning along the way, learning to take success and failure with a pinch of salt, not taking it personally, not letting it go to your head, seeing overnight success and then seeing your films not do well. I think seen a lot, man. All aspects of it. And आज भी
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पिछले 4-5 साल में ही मतलब आई हैव रियली स्टार्टेड डूइंग थिंग्स सो मुझे तो 15 साल का एहसास होता नहीं जब तक कोई कराए ना but I think I've just started, man. I've also turned a producer now, so I think. Yeah, my next question was Yeah, this कि I'm अब also producer बनके कैसा लग रहा है? नायिका से you So started. Naika was a film that I was a co-producer on, but then that film is taking its own time. The producers are figuring out whatever. So, but I mean, there is other stuff that I'm working on, and that you'll probably see of or hear of very soon. So, कभी plan नहीं था, but I believe the best things in life happen when you're not planning it. So I just feel very right about it, and मुझे लगता है कि ये मेरा अगला step होना चाहिए, ये मेरा I should be expanding like this. So it feels right. It's not easy for sure, but who wants it But easy? वैसे as an outsider कभी ये लगा है कि because I'm not from the industry और बाहर से आके और ये सब करना, has there any? Yeah, when I was younger, maybe. क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो outsider होते हैं, they also tell कि नहीं यार tough तो यार होता है, स्टार्टिंग में आपको ये सब चीजें आपको लगती हैं, आपको कुछ लगती भी नहीं है, तो आपके चारों ओर इतनी कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि आपको यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मे बी दिस इज द रीजन, मे बी दैट इज द रीजन. टुडे आई एम लाइक, आप आउटसाइडर हैं, इनसाइडर हैं, आपके पापा क्या हैं, आपके बच्चे, इट डजंट. देखिए सबको एवरीवन गेट्स देयर, जब सही टाइम आता है ना, आता है आपको, आपका मौका मिलता है, आप उस मौके पे 0 पे आउट होते हैं या छक्का मारते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट रियली मैटर्स. तो आप उस मोमेंट की तैयारी करिए और बी एट योर बेस्ट व्हेन दैट मोमेंट अराइव्स. ये बाकी सारी इन कहानियों में मत उलझो, मेरे साथ ये हुआ. विक्टिमहुड जो होता है ना, मुझे उससे बहुत चिढ़ होती है, and I have been on the other side. But today, because I realize it, I'm like, don't waste your time talking about or even thinking about things that didn't go your way. Life doesn't owe you anything. Life doesn't have to go your way. कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आपने साइन किया था पैदा होने पे कि देखो अब मैं पैदा हो गया हूँ, my way or the highway. Life will be like, so you can't, so it's not, again, कोई life के साथ आप ऐसा कोई हिसाब नहीं बराबर कर सकते. It's life, and you have to take everything in your stride and let it empower you. Don't give your power away, and empower yourself in small ways and big ways, and just keep it simple. Okay, so simplicity has made Kirti Kulari a very big star, very big face. I don't know, big face, big star, मुझे ये सब नहीं पता. You are big. मैंने अभी बोला ना, whenever you enter the screen, ये देखो, I can't take any credit for it. There's something God has blessed me with. मैं उस पे मेहनत कर रही हूँ, honesty से अपना काम करती हूँ. ये मेरी, चलो ये मेरा कुछ उसमें इनपुट होगा, उसको भी नहीं मानती हूँ मैं. लेकिन अब मैं स्क्रीन पे अगर मेरी एक प्रेजेंस है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो आई कैन जस्ट बी थैंकफुल फॉर इट एंड अपना काम कर सकते हैं यार. जस्ट कीप इट सिंपल. मत घुसो, तुम स्टार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं हो. अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखो. डोंट लेट देम गेट टू योर हेड. ओके, ठीक है. खैर, हिसाब बराबर आ रही है और बैड एस रवि कुमार आ रही है. तो लास्टली आप बता दो ऑडियंस को खुद ही कि दोनों में क्या अलग अलग मिलने वाला है ऑडियंस को देखने के लिए. बहुत कुछ अलग मिलने वाला है यार. जिन्होंने भी ट्रेलर्स देखे हैं दोनों फिल्मों के, यू क्लियरली नो कि बहुत अलग फिल्में हैं दोनों. और अगर आपको दोनों तरह की फिल्में पसंद हैं तो प्लीज़ जाके देखिए. बाकी जो आपकी मर्जी, जो आपके दिल को भाए, जो आपको लगे कि यार इसमें मज़ा आएगा, प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड आई होप यू एंजॉय योरसेल्फ. ओके, सो गाइस, दिस वाज कीर्ति कुलारी एंड आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा. जो भी पसंद आया हो उसे कमेंट में लिख देना. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, दिस इंटरव्यू, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ENT Live as well as ABP Live. Thank you.